एक्सरसाइज 3.2 में हम पढ़ेंगे कि रेशियोज को कंपेयर करके कैसे पता लगाएं कि हम जो लाइंस हैं वो हम इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोई भी दो लाइन मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यदि a1 by a2 इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और सॉल्यूशन किसके होंगे? सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन मतलब वो क्या होता है? यूनिक। मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यदि इक्वल हो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, यदि शुरू के दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल लाइंस होंगी। यदि लाइंस पैरेलल है तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। हम इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तीसरा क्या हो? अगर तीनों इक्वल हो, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो क्या होगा? लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। यदि लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आगे एक चीज और आएगी, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन और अनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है? जो पहली और आखिरी है, मतलब जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और जो लाइन कोइंसिडेंट है, वो क्या होगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकल रहा है, वो क्या होंगी? इंसिडेंट लाइन होगी। और इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होंगी? जो लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस जो है वो इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी? पैरेलल है। और कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी? जो या तो इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसिडेंट है। अब हमारे पास इंटरसेक्ट हमें पता होता है क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटेंगी। पैरेलल भी हमें पता क्या होता है, मींस दो लाइन इक्वल जाएंगी। ये लाइन इसके पैरेलल है, कितनी भी आगे बढ़ाओ ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी। ठीक है, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन कोइंसिडेंट क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है मतलब एक लाइन है और इसी के ऊपर से कोई दूसरी लाइन जा रही है जो हमें दिखाई न दे। एक दो लाइंस हैं वो हमें दिखाई न दे, हमें लगे कि एक ही लाइन हो, कहता है कोइंसिडेंट। क्लियर? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Number of boys and number of girls. Question number 1. First part. Let number of boys is equal to x and number of girls, let number of girls is equal to y.
फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 10 लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन दी हुई हमें, if the number of girl is 4 more than the number of boys, means जो boys हैं वो गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। ठीक है, समझ में। कंडीशन 1, कंडीशन 2, हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, अल्जेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, टेबल बनाए x एंड y, y किस जगह हम पुट करें, 7 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, इसकी जगह पुट करें हम 5 आ गया, और y किस जगह हम पुट करें 4, कितना आ गया, y किस जगह 4 पुट किया था, x किस पे 4। ओके, क्लियर। सेकंड इक्वेशन लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको लिख देते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कितने हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x y y किसको पुट करें हम 3, x इज इक्वल टू 7, y किसका पुट करें हम 2, तो x इज इक्वल टू 6, और y किसका पुट करें हम 0, तो x इज इक्वल टू 4। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको, माइनस में कोई पॉइंट नहीं है तो माइनस थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम, x एक्सिस एंड y एक्सिस, मैक्सिमम पॉइंट 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 and 7. First line x3, x7, y3, 7 and 3 here. Next up 5 5 5 and 5. नेक्स्ट है x4 y6, x का 4 और y का 6 here, यहाँ लाइन आ गई, कितना था, 4 6 5 5 एंड 7 3। लाइन का नाम क्या था इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड क्या है, 7 3, मीन्स 7 3 हमने प्लॉट किया हुआ है। इससे अगला 6 2, x 6 है y 2 है, x 6 है y 2 है, यहां पे आ जाएगा। अगला है x 4 है y 0 है, x 4 y 0, इसका थोड़ा सा लाइन खींचेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी,
लाइन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट था अपना 40, ये था 6 2, ये 7 3 था, ये कौन पॉइंट है। ग्राफ बन गया। ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 7 3 पे, मींस इसका आंसर 7 3 है। आंसर क्या आ गया, इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, पॉइंट 7 3। 7 मतलब x का, 3 y का। x किसको माना था हमने, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 3। Clear? Note it down. But 5 pencils and 7 pens together cost Rs 50, where 7 pencils and 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Let cost of a pencil x, cost of पेन हुआ। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई हमें, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कितने के, 50 रुपीज। 5 पेंसिल, एक पेंसिल x की थी, 5 पेंसिल 5x की, एक पेन y का था, तो 7 पेन 7y के, और टोटल दोनों मिला के कितने हैं, 50 रुपीज के। क्लियर। सेकंड कंडीशन, सेवन पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कितने के, 46 रुपीज के। सेकंड कंडीशन। इसको क्या करना है, हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी की भी, 50 माइनस 7y बाई 5। 7y इस साइड आया, माइनस का हो गया, 5x उस साइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। टेबल बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स की जगह पुट हम करें 0, सॉरी वाई की जगह 0 पुट किया, एक्स की जगह कितना आ गया, 10। y की जगह पुट करें 5, x की जगह कितना आ गया, 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5। 50 माइनस 7 5 जा 35 बाई 5, कितना बच गया, 15 5 5 5 3 जा मीन्स 3 आ गया। y की जगह पुट करते हैं हम 10, तो x की जगह कितना आ गया, इसकी जगह हम 10 पुट करें, कितना आ गया, 70। 70 में से 50 गए, माइनस 20 बाई 5, 5 4 जा 20 मीन्स माइनस 4 आ गया, माइनस 4। ये काम जो है हमें रफ में करना है, पेयर में नहीं करना है, पेयर में सिर्फ टेबल लिखनी है। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या दी हुई हमें, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x की वैल्यू निकालें, 46 उस साइड से इस साइड लेके आए y के, 5y बाई 7। टेबल बनाए, एक्स वाई, वाई किस का पुट करें, -2
कितना हो गया 46 माइनस -2/7, 46 माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो गया 56/7, 7 8 जा 56, 8 आ गया। अगला पुट करें इसकी जगह 5, 46 माइनस 5 इंटू 5/7, 46 माइनस 5 जा 25/7 कितना बच गया 21/7, कैंसिल आउट किया 3 आ गए। इसकी जगह पुट करते हैं हम 12, तो 46 माइनस 5 इंटू 12/7, 46 माइनस 12 5 जा 60/7 कितना बच गया -14/7, 7 2 जा कितना आ गया -2, पुट कितना किया था 12। रफ वर्क कर देते हैं। दो टेबल आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। उस साइड का रफ करना पड़ेगा हमें, यहां पे नहीं आएगा, रफ कर रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू 12 है y की और x की 8 है। 1 2 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 एंड 12। माइनस में भी है अपने पास, पहले टेबल 1 लिखेंगे हम, x 10 y 0, x 10 8 9 10, x 10 y 0 कितना हो गया फाइन 10 0। नेक्स्ट x 3 y 5, x 3 y 5 मे बी here। नेक्स्ट x -4 और y 10, x -4 और y 10, x -4 और y 10 इस यहाँ पे आएगा, x -4 है और y 10 है, ये था 3 5। लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन आ गई। लाइन का नाम क्या था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, यही था, देख लेना पीछे वीडियो में। सेकंड लाइन प्लॉट करें 8 -2, 8 एंड -2 यहां पे 8 -2 3 5 प्लॉटेड है 3 5। नेक्स्ट -2 12, -2 x का और 12, तो ये आएगा लगभग यहां पे। लाइन ड्रॉ करें, आगे ये था -2 12। इस लाइन का नाम क्या था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू
46। कहां पे कट किया? 3, 5, दोनों में सेम वैल्यू है। 3, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, मीन्स इंटरसेक्ट कहां पे किया? इंटरसेक्ट किया पॉइंट 3, 5 पे। मीन्स पेंसिल कितने रुपए की है? 3 की, और पेन 5 का, क्योंकि पेंसिल हमने x मानी थी और पेन y मानना था। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू 5 rupees। क्लियर? नोट इट डाउन। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out where the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब हमें बताना है रेशियो को कंपेयर करके कि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। कल हमने देखा था, टेबल पढ़ी थी पूरी, कि लाइंस कब पैरेलल होंगी, कब कोइंसिडेंट होंगी, और कब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। 7x प्लस 6y माइनस 9। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। A1 बाई A2 निकालें। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 5 बाई 7। B1 बाई B2 कितना आया? माइनस 4 बाई 6 एंड C1 बाई C2 8 बाई माइनस 8। सॉरी यहाँ आएंगे माइनस 9। A1 बाई A2 क्या होता है? A1 बाई A2, A1 होता है x का कोफिशिएंट, वो फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट A2 बोलते हैं। B1 फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, और B2 सेकंड इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट है, और C1 फर्स्ट इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है, और C2 सेकंड इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? यहाँ A1 बाई A2 बाई A2 और B1 बाई B2, पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में देखेंगे इक्वल है ये 5 बाई 7 और माइनस 4 बाई 6। नो, लिखेंगे नॉट इक्वल। तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। यदि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, तो हमने क्या पढ़ा था कल? क्या करेंगे? लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। लिखेंगे लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्लियर? यदि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, तो क्या होगा? लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट देखो इसका। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। A1 बाई A2 निकाले। कितना है? 9 बाई 18 कट किया, 9 1 जा 9 2 जा 18, 1 बाई 2। B1 बाई B2 कितना आ गया? 3 बाई 6। 3 1 जा 3 2 जा, मीन्स 1 बाई 2 आ गया। C1 बाई C2 12 बाई 24। 12 1 जा 12 2 जा 24, 1 बाई 2। मीन्स क्या आ रहे हैं? सारे इक्वल आ रहे हैं। 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। मतलब तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा? कोइंसिडेंट। मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
वो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर से ही आएंगी। थर्ड पार्ट देखो इसका, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 निकालें, 6 बाई 2, 2 1 जा और 2 3 जा 6, 3 बाई 1। b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 बाई 1। c1 बाई c2 10 बाई 9। क्या ये दोनों हमें इक्वल दिख रहे हैं, बट ये नहीं है, तो लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब शुरू वाले दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस। मतलब जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। फर्स्ट पार्ट है 3x plus 2y is equal to 5। 3x plus 2y is equal to 5। 2x minus 3y is equal to 7। 2x plus 3y is equal to 7। कंपेयर करेंगे a1 by a2 is equal to 3 by 2, b1 by b2 is equal to 2 by 3 and यहाँ पे माइनस c1 by c2 is equal to 5 by 7 means a1 by a2 is not equal to b1 by b2 means ये इसके इक्वल नहीं है एंड दिस इज नॉट इक्वल। यदि दो इक्वल नहीं है तो हमें तीसरे के पास जाना ही नहीं है। क्या होंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब लाइन कोइंसिडेंट हो तो भी कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन जब लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इसको नोट कर लेना अलग से। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8। एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1 बाई a2 कितना हुआ, 2 by 4, 1 by 2 आ गया। b1 by b2 माइनस 3 by माइनस 6 कैंसिल आउट, 3 2 6, 1 by 2 एंड c1 by c2 कितना हुआ, 8 by 9। क्या होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो है, बट c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, शुरू के दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट।
इक्वेशन, मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखो, थ्री बाई टू एक्स प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, a1/a2 इज इक्वल टू 3/2, डिवाइड में आएगा, इसके y में 9 करेंगे तो 1/9, 3 जा 1/6, b1/b2 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -1/10, -1 हमने 10 का जो माइनस था ऊपर लगा दिया, 5 2 जा 10, तो -1/3, c1/c2 7/14, 7 2 जा 14, 1/2, और हमें मिनट ओके, तो क्या है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, नहीं, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, 3 2 जा 6 आएगा, तो यहाँ पे तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, c1/c2 इक्वल हो चाहे ना हो, तो क्या हुआ, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, नोट इट डाउन, रफ कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट पार्ट, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22, माइनस 10x माइनस 6y सॉरी प्लस 6y इज इक्वल टू 22, -22, a1/a2 a1/a2 इज इक्वल टू 5/-10, 5 2 जा 10, -1/2, b1/b2 इज इक्वल टू -3/6, 3 2 जा 6, -1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 11/-22, 2 -1/2, मीन्स तीनों इक्वल आ रहे हैं, क्या हुआ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यदि तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइंस, यदि को इंसिडेंट लाइंस है तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, a1/a2 कितना हुआ, 4/3, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो इंटू 1/2, 2 2 जा 4, कितना हुआ, 2/3, b1/b2 इज इक्वल टू 2/3, c1/c2 इज इक्वल टू 8/18, 2 से 2 4 जा और 2 9 जा, 4/9,
शुरू के दो हमें इक्वल दिख रहे हैं बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि शुरू के दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, क्या होता है? पैरेलल लाइंस। लाइन पैरेलल है तो क्या होगी इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्लियर? नोट इट डाउन।